हेलो एवरीवन, स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। किरण पैरामेडिकल आपको लेकर के है 2025 का न्यू बैच और आपको बताने वाला है कि 2025 में क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आज हम एनिमल किंगडम से कुछ क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। और जो कि बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो ध्यानपूर्वक देखेंगे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो आप समझ ही जाएंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं दोनों तरह से क्वेश्चन हिंदी में है, लेकिन मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपको बताते चलेंगे कि क्या है, आपको क्या है। चलिए, तो पहले बताते चलेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे कि प्रोटिस्टा साम्राज्य मुख्य रूप से जीवों से बना होता है। मैं हिंदी पहले बता दूंगा, उसके बाद इंग्लिश बताऊंगा। यूकैरियोटिक बहुकोशिकाएं से, प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकाएं, और यूकैरियोटिक और एकल कोशिकाएं किससे बना होता है। इसके आपका आंसर हिंदी वाले आप लोग आंसर बता देंगे और बताते चलेंगे हिंदी वाले का क्या आंसर होगा। और इंग्लिश वाले आप लोग भी हाथ ध्यान से सुनेंगे। इंग्लिश वाले ध्यान से सुनेंगे कि ये है द किंगडम प्रोटिस्टा इज प्राइमरीली, इसमें बोल सकते हैं इंग्लिश, इसमें बोल सकते हैं द किंगडम प्रोटिस्टा इज प्राइमरीली मेड ऑफ ऑर्गेनिज्म डैट आर, यहाँ पे वाट हो सकता है। चलिए, तो यूकैरियोटिक के सारे हिंदी और जो इंग्लिश है वो सारे एक ही हैं ऑप्शन। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें होगा, आंसर हो जाएगा ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। डी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। डी के आंसर क्यों होगा इसके बारे में। तो द सिंगल कॉल्ड यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, जो सिंगल कॉल्ड यूकैरियोटिक जो होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर पाया जाता है। और द किंगडम फॉर्म द लिंक विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगी। ठीक है, तो ये होता है। चलिए हम हिंदी में एक बार बता देते हैं, आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा। हिंदी में ये है कि सभी एक कोशिकाएं यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है और यह साम्राज्य पौधे, जानवर और कवक से संबंधित अन्य साम्राज्यों के बीच एक संबंध जताता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला निम्नलिखित में से है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वैज्ञानिक का नाम है। बहुत सारे ऐसे इसके इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे जगह पे इसके अर्थ बताए गए हैं, तो मैं आपको सारे अर्थ के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इसका जो इंग्लिश मीडियम है क्या है, इंग्लिश मीडियम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन। साइंटिफिक नेम क्या है मैन का, आदमी का साइंटिफिक नेम क्या है उसके बारे में बताना है। तो कैनियंस फेमिलियरिस नाम है, या होमो हैबिलिस नाम है, या होमो इरेक्टस नाम है, या होमो सेपियंस नाम है। आपको ऑप्शन सामने आपको दिख रहा है और सामने ऑप्शन के अनुसार आप बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग डी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे डी, तो इसका क्योंकि होता है साइंटिफिक नेम जो होता है होमो सेपियंस होता है। क्या होता है, होमो सेपियंस। डेट मीन्स कहने का मतलब ये है कि होमो सेपियंस इज साइंटिफिक नेम ऑफ द मॉडर्न ह्यूमंस। मॉडर्न ह्यूमंस के बारे में होमो सेपियंस साइंटिफिक नेम बताया गया है। इट इज डिराइव्ड टू लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसको हम कहते हैं होमो। होमो मीन्स क्या होता है, मैन। होमो मीन्स क्या होता है, मैन। और सेपियंस मीन्स होता है वाइज और नोइंग। क्या होता है, सेपियंस मीन्स होता है वाइज और नोइंग। सेपियंस मीन्स होता है वाइज और नोइंग। वाइज मतलब चालाक और उसको जानने वाला। द क्लासिफिकेशन प्लेस ह्यूमन इन द स्पेसिफिक कैटेगरी विथ द जीन्स होमो। ये इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारे बूस्टर इसके हैं और इसका हिस्ट्री है, जो बहुत सारे हिस्ट्री हैं, आपने पढ़ा होगा सारे, उतना डिटेल में नहीं जा करके आपको ये आंसर होगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बूस्टर जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको इसका मैं बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन बूस्टर के बारे में। जैसे विकसितवादी इतिहास के बारे में बताया गया है, विशिष्ट विशेषताएँ बताई गई है, वैश्विक वितरण बताया गया है, या अन्य प्रजातियों के साथ अन्य क्रिया बताई गई है, और ये सब सारी चीज़ें बताई गई है। और इसके जटिल उपचार के बारे में भी बताया गया है। पहले क्या हुआ था, होमोसेपियंस का विकास लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले अफ्रीका में हुआ था, जो कि होमो वंश की एकमात्र जीवित प्रजाति पाई जाती थी। ये कहने का मतलब है। विशिष्ट विशेषताएं क्या है कि आधुनिक मानव जो है विशेषता बृहद मस्तिष्क
क्षमता, सीधी मुद्रा तथा जटिल विचार, भाषा, संस्कृति और क्षमता है। इसमें विशिष्ट विशेषताएं हैं मनुष्य में, मानव में, आधुनिक मानव में, जो कि क्षमता है, बृहद मस्तिष्क उसमें पाई जाती है, सीधी मुद्रा और जटिल विचार और भाषा से सांस्कृतिक सी क्षमता, समझने की क्षमता है। वैश्विक वितरण क्या है कि होमो सेपियंस जो होता है सभी महाद्वीप में फैल गए हैं और वातावरण के अनुकूल बन गए हैं। जो कि पहले ऐसे थे कि लोग ठंडे में जन्म लेते थे, तो ठंडे की तरह पहले ऐसे था कि वो कहीं कहीं ऐसे जगह पे अफ्रीका में थे कि गर्मी जगह पे है, तो गर्मी जगह पे वहाँ पे रह सकता है। अगर ठंडे के जगह पे आ गया तो वो जीवित नहीं रह सकता था। लेकिन अब क्या है, होमो सेपियंस जो है सारे जगह पे फैल गए हैं, सारे महाद्वीप में फैल गए हैं, जो कि उसके वैश्विक अनुकूल के अनुसार ये हैं। ठीक है। अन्य प्रजातियां के साथ अंतःक्रिया हो जाती है। प्राथमिक होमो सेपियंस और होमो प्रजातियां हैं जो डिलेशन हो के साथ अस्तित्व में थे, लेकिन अंतः प्रमुख प्रजाति बन गए हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, केकड़े संघ जो आपको दिख रहा है, केकड़े यहाँ पे है, केकड़े संघ खाली स्थान से संबंधित है। मोलस्का, निडरिया, आर्थ्रोपोडा, इनमें से कोई नहीं। कौन से आंसर होंगे, तो केकड़े जो है आपको आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। आपको देख सकते हैं सी जो है आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। क्या है, आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। केकड़ा आर्थ्रोपोडा से क्यों संबंधित है, इसके बारे में आपको ये थोड़ा सा मैं दे देता हूँ डिस्कस। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर सभी डिटेल्स में पढ़िएगा। डिटेल्स में पढ़ने से क्या होता है कि डिटेल्स में पढ़ने से सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाती है और बहुत अच्छे लोग समझ पाते हैं। ठीक है, तो कि आर्थ्रोपोडा जो होता है संघ, जो इसके बिच्छू और केकड़े के वर्गीकरण, अवसाद, आकार और संरचना के बारे में बात की गई है इस तरह में कि कैसे इसकी जो जनरेशन की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में बताया गया है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में जो जानकारी मिलती है, केकड़े का संघ के बारे में जो जानकारी मिलती है आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। अगला सवाल की ओर है। अगला सवाल है, टिड्डा, तितलियां, बिच्छू और झींगा किस समुदाय के प्रकार हैं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोकेडा यहाँ पे दिया हुआ है और इनमें से कोई नहीं। कौन से आंसर होंगे आपको बताने होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको होगा चलिए आंसर बताइए। टिड्डा, तितली और झींगा किस समुदाय के प्रकार हैं। आपको वहाँ पे ही आंसर मिल गया था कि कौन से आंसर होंगे। तो आपको पिछले वाले प्रश्न आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा कि केकड़ा जो है आर्थ्रोपोडा से संबंधित है और इसी सीक्वेंस में आते हैं टिड्डा। क्या आते हैं, इसी सीक्वेंस में टिड्डा आते हैं, तितली आती है और बिच्छू भी आते हैं। क्या आते हैं, बिच्छू भी आते हैं और इसी समुदाय के लोग हैं वो सब। ठीक है, तो सवाल ये है कि टिड्डा, तितली और बिच्छू, झींगा किस समुदाय के लोग हैं। तो आपको आंसर डायरेक्ट लगाना है आर्थ्रोपोडा। किस समुदाय के लोग हैं, आर्थ्रोपोडा। द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि जो ये सब बटरफ्लाई वगैरह की बात जो होती है, तितलियां जो होती है, टिड्डा जो होती है, बिच्छू जो होते हैं, झींगा जो होते हैं, इसके बारे में अगर बात करते हैं हम लोग तो पूरी तरह से जो होती है हम लोग एक जो होता है एक दूसरे से रिलेशन जो होती हैं सारे सेम होती है। और लेक्टस, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियंस एंड परवांस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा से ये संबंधित है। आर्थ्रोपोडा कैरेक्टराइज बाय द स्केलेटन जो होता है, इसमें स्केलेटन होती नहीं है। क्या होती है, हड्डियाँ नहीं होती है। टिड्डा में हड्डियाँ नहीं होती है, तितली में हड्डियाँ नहीं होती है, बिच्छू में नहीं होती है, झींगा में भी नहीं होती है। तो एक स्केलेटन होता है, सिगमेंट बॉडी होती है, सिगमेंटेड बॉडी होती है, जॉइंट अपेंडेंट्स होता है जो कि क्या करता है, वो मूवमेंट वगैरह में काम करने का होता है। सिगमेंट बॉडी होती है डिवाइडेड इनटू द सिगमेंट विथ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सिगमेंटेड जो बॉडी होती है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन में काम करने के लिए मदद करता है। एक्सोस्केलेटन जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो कि और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये होता है। चलिए अगला सवाल है 5वां।
अगला 5वां सवाल है, क्या है आपको 5वां, द्विपदीय आपको यहाँ से दिया हुआ है, द्विपद लिखा हुआ है, द्विपद। द्विपद नामकरण किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट, यहाँ पे रॉबर्ट लिखा हुआ है, रॉबर्ट, रॉबर्ट, हाँ रॉबर्ट लिखा हुआ है, तो रॉबर्ट, कार्ल्स लिनियस और लैंगमार्क लिखा हुआ है। तो इसमें कौन से आंसर होंगे? तो दी नामकरण किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इस द इंग्लिश वर्जन ये है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फाउंडेड बाई, किसने बनाया था? बाइनोमियल जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसमें किसने इसको किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तीसरे आंसर बताइए। पचमा, पचमा का जो ये आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, पचमा का सी, कार्ल्स लिनियस हो जाएगा ये आंसर इसका। ठीक है, कार्ल्स लिनियस के बारे में या आप अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसे इन्होंने खोज किया और स्थापित भी किया था, जैसे कार्ल्स लिनियस अडॉप्शन बाय द बायोलॉजिस्ट ऑफ अ सिस्टम स्ट्रिक्टली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज ड्यू टू द स्वीडिश बोटनिस्ट, कहाँ के थे? स्वीडिश बोटनिस्ट थे और एंड फिजिशियन कार्ल बोन लीन थे, और उन्होंने कॉमनली जो खोज किया था उन्होंने लैटिनिज नेम कार्ल लिनियस था उनका, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन द ईच स्पेसीज एंड एनिमल और प्लांट। उन्होंने जो नोमेनक्लेचर का खोज किया था वो बहुत सारे स्पेसीज में किया था और एनिमल और प्लांट दोनों में किया था। ठीक है, अगला सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल जो है, प्राणी शास्त्र के जंग के रूप में किसे जाना जाता है? प्राणी शास्त्र एवं जंग के रूप में किसे जाना जाता है, इसके द्वारा बताइए। तो प्राणी शास्त्र एवं जंग के रूप में किसे जाना जाता है? डार्विन को जाना जाता है, अरस्तू है, लैंगमार्क है और लिनियस है। इसमें से किसे जाना जाता है, इसके बारे में बताइए। तो प्राणी शास्त्र को जाना जाता है अरस्तू के बारे में, बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। और प्राणी शास्त्र को अगर जानते हैं तो बी। ठीक है, अगला सवाल है, अरस्तू के बारे में अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेगी जो कि आपको आपको डिपेंड करेगा कि डिपेंड करेगा उस आपके ऊपर कि आपको कैसे उसके बारे में किस तरह की जानकारियाँ हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, उस संघ का क्या नाम है जिसमें गोल कृमि शामिल है? उस संघ का क्या नाम है जिसमें गोल कृमि का, यहाँ पे जो हिंदी है थोड़ा सा मिस्टेक टाइप हो गया है, क्रीमी ऐसे होगा, क्या होगा? क्रीमी ऐसे होगा, क्रीम, क्रीम यहाँ टाइप हो गया, क्रीमी होगा। ठीक है, क्रीमी आपको यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है नेमाटोडा, पैथोलोपी, नेमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का एंड इनमें से कोई नहीं। तो आपको दिया हुआ है आंसर, आप लोग को बताना है क्या होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा नेमाटोडा। नेमाटोडो के उस संघ का नाम है जिसमें गोल कृमि शामिल होती है, और जिसमें नेमाटोडा अरुस्की जीवों का एक समूह है जिसका शरीर लंबा, पतला, बिना खंड वाला होता है, और वे विभिन्न प्रकार के अवसादों में पाए जाते हैं या पाए जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। डिफिकल्ट नहीं है, सब आसान है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है या नहीं, इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है यहाँ पे होगा, तो कौन सा? तो इसका ऑप्शन आपको खुद पढ़िए और उसमें कौन सा सही होगा तो आप खुद बताइए। तो क्लोरोफाइसी के सदस्य समानता होते हैं, हर शैवाल कहलाते हैं, हरा शैवाल, यहाँ पे हर नहीं होगा, हरा शैवाल कहलाते हैं। ठीक है, फियोफासी के सदस्य समानता लाल शैवाल कहलाते हैं। ये हो सकता है, आप ये बता सकते हैं, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके बारे में बताइएगा। फियोफेसी सदस्य समानता भूरे शैवाल होते हैं, ये हो सकता है, आप खुद से बता सकते हैं। या रोडोवाइसी के सदस्य जो होते हैं समानता लाल शैवाल होते हैं, इसमें आप बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो इसमें आंसर जो सही है, फियोफेसी के सदस्य जो होते हैं भूरे शैवाल कहलाते हैं, क्लोरोफेसी के सदस्य जो होते हैं हरे शैवाल कहलाते हैं। क्लोरोफेसी का जो क्लोरोफाइसी का सदस्य जो होता है हरा शैवाल कहलाता है, और रोडोवाइसी का शैवाल जो होता है लाल शैवाल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन क्लोरोफाइसी, दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं।
और सबसे पुराने यूकैरियोटिक शैवाल समूह में आते हैं। क्या आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी। 8वां 9वां सवाल, चलिए ये है 9वां। खाली स्थान उच्च श्रेणी के होने के कारण फूलों को का कुल समूह है जो समान लक्षण को प्रदर्शित करता है। खाली स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। क्रम को प्रदर्शित करता है, या जाति को, या वंश को, या वर्ग को। तो इसमें आपको बताना है। तो खाली स्थान विंग है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है। विंग द हायर कैटेगरीज इज द सिंबल ऑफ फैमिलीज विथ द एग्जिबिट सिमिलर कैरेक्टर। इसको सिमिलर कैरेक्टर है या कौन सा एक समान लक्षण प्रदर्शित करे या सिमिलर कैरेक्टर प्रदर्शित करता है, इसके बारे में बताना है। तो कौन सा? तो क्रम को प्रदर्शित करता है, या स्पेसिस को प्रदर्शित करता है, या जीन्स को प्रदर्शित करता है, या क्लास को प्रदर्शित करता है। ऑर्डर मतलब क्रम हो गया, ऑर्डर मतलब क्रम। स्पेसिस मतलब जाति हो गई। अगर जब भी हम बायो पढ़ते हैं तो उसमें अगर जाति की बात की जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? उसमें स्पेसिस लेंगे। अगर क्रम की बात की जाती है तो ऑर्डर लिखेंगे। वंश की बात की जाती है जीन्स लिखेंगे। और वर्ग की बात की जाती है तो क्लास लिखेंगे। तो इस तरह की जानकारी आप लोग खुद से ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्डर। ऑर्डर का हिंदी क्या होता है? ऑर्डर का हिंदी होता है क्रम। इसका आंसर हो जाएगा क्रम, है ना, क्रम हो जाएगा। दैट मीन्स यही आंसर है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल 10वां सवाल है। स्पंज किस फिल्म से संबंधित है? स्पंज जो है किस फिल्म से संबंधित है, ये आपको लिख लीजिए। स्पोंगेंस बिलोंग्स टू द फाइलम। इसमें दिया हुआ है प्रोटोजोआ, एनिलीडा एंड पोरीफेरा एंड कैनिड्रिया। इसमें आप जो निड्रिया ऐसे बोल सकते हैं, सी से साइलेंट होता है, इसमें निड्रिया बोलते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं हिंदी में? निड्रिया पढ़ते हैं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज प्रोटो पेरीफेरा। हम लोग बोलते हैं पेरीफेरा। क्या बोलते हैं? पेरीफेरा। सी नंबर आंसर हो जाएगा पेरीफेरा। डैट मीन्स सी में ना ये जो है इसका द करेक्ट आंसर ये होगा पेरीफेरा, ठीक है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन ये हो गया। और अब सवाल का जवाब आपको मिलते रहेगा, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे जो कि 2025 में आपको ग्रुप में बहुत सारे ऐसे PDF प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और न्यू बैच के लिए आपको संपर्क करना होगा 6501 6504 57 पे, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।